सतना जिले में आखिरकार आंदोलनकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की ब्लॉक अध्यक्ष अनीता तिवारी के सौंपे गए ज्ञापन के लंबे अरसे बाद पोषण ट्रैकर ऐप के विषय में बातचीत करने के लिए डीपीओ ने कार्यकर्ताओं को जिला कार्यालय बुलाया। विगत दिनों मध्य प्रदेश बुलंद आवाज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की ब्लॉक अध्यक्ष अनीता तिवारी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ परियोजना कार्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपा था, जिसमें उनका कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय में पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर उनकी याचिका विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय में महिला बाल विकास को निर्देशित किया है कि जब तक संचालनालय द्वारा पुख्ता जवाब नहीं प्रस्तुत किए जाते तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर पोषण ट्रैकर ऐप का दबाव बनाया जाए और उनके वेतन भी न काटी जाए। महिला बाल विकास से हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं। हम लोगों के विभाग में एक पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च हुआ है जिसमें हम लोगों को काम करने का है। तो बहुत एक तो पहला वर्जन वो इंग्लिश से इंग्लिश से है और हमारी कार्यकर्ता बहनें 5वीं 8वीं 5वीं भर्ती की हैं तो उनसे इंग्लिश नहीं आती है और इतना हैवी वर्जन का वो मोबाइल नहीं चला पाती हैं। दूसरा है कि हर गांव में नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। हम लोगों को उसमें उपस्थिति भी देना है, बच्चों की हाजिरी भी लेना है उसी ऐप में। तो और पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू हम लोगों की हाजिरी भी होनी है, तो इसलिए वेतन भी उसी से जोड़ रहा है शासन और वो हम लोगों को आ नहीं रहा है हम लोगों से पोषण ट्रैकर। और शासन ने मोबाइल भी नहीं दिया है आज तक। उसकी शासन मोबाइल भी दे और हम लोगों को दक्ष भी करे, फिर हम लोग काम करने योग्य होंगे उस पोषण ट्रैकर में। तो जब तक और हम लोगों ने उच्च न्यायालय में अपनी बात भी रखी तो वहाँ से भी हम लोगों के पक्ष में शासन ने जवाब दिया है कि जब तक इस पोषण ट्रैकर के चलते जो समस्याएं हैं आप लोगों की जब तक निराकरण नहीं हो जाता है तब तक आप का मानदेय नहीं काटा जाएगा। फिर भी हम लोगों को विभाग के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है। हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास अलग अलग से जाके उनको दबाव दे के फीडिंग कराई जाती है और नहीं बनता है जिन कार्यकर्ताओं से तो खुद से कर रहे हैं, लेकिन हाजिरी तो वो खुद ही दे पाएंगी जब आंगनवाड़ी जाएंगी तभी हाजिरी भर पाएंगी। क्या मांग करती है प्रशासन से? शासन से हम लोगों की मांग यही है कि जब तक हम लोगों को मोबाइल दे, फिर हम लोगों को प्रशिक्षण दे, हम लोगों को उस काबिल बनाए, दक्ष करे और काम बढ़ा रहा है तो वेतन भी बढ़ाए और वो इंग्लिश का वर्जन है तो हिंदी वर्जन करे। माननीय उच्च न्यायालय की फटकार के बाद राज्य सरकार ने पोषण ट्रैकर के लिए दिए हुए आदेश भी वापस कर लिए थे, मगर जिला कार्यक्रम अधिकारी और परियोजना अधिकारी के साथ महिला बाल विकास के पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर कार्य न करने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सतना जिले के कई परियोजना से कुछ कार्यकर्ताओं को बातचीत के लिए जिला कार्यालय बुलवाया था, मगर कार्यकर्ताओं का कहना है कि उसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि सतना जिला पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग की रैंकिंग में 51वें पायदान पर है, जिसे ऊपर लाने के लिए कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्य करना ही होगा। जिस पर कार्यकर्ताओं ने उनसे अनुरोध किया है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आता तब तक वह पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्य नहीं करेंगे। दिक्कतें ये हैं कि आज हमें हमारे डीपीओ सर ने बातचीत करने के लिए बुलाया था और हमें समझाइश देने के लिए कि आप पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करिए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो मोबाइल के द्वारा किया जा रहा है। जब भारत सरकार ने ये योजना चालू की है तो उन्होंने मोबाइल देने के लिए भी आदेश जारी किया था, जो कि राज्य सरकार ने अभी तक हम किसी भी आंगनवाड़ी बहनों को मोबाइल नहीं दिया और उसमें हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि आप अपने से खुद से मोबाइल ख़रीद के और उसमें ऐप डाउनलोड करके और काम शुरू करिए। इसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम 10,000 वेतन पाते हैं और मोबाइल कम से कम जब 12 से 15,000 का हम मोबाइल ख़रीदेंगे तब जाके ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें हम पोषण ट्रैकर ऐप में काम करेंगे। और न्यायालय में इसके विरोध में हमने न्यायालय में याचिका दायर की है।
उससे हमको कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है कि जब तक आपको मोबाइल विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है और जो कार्यकर्ताएं दक्ष नहीं हैं, जिनसे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी वर्जन नहीं किया जाता है, तब तक आप लोगों की ना तो पेमेंट काटी जाएगी और ना आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाएगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पोषण ट्रैकर ऐप में काम करें। और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ये सारे आवेदन भी आदेश वापस कर लिए हैं कि हमारे द्वारा कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई दबाव नहीं है और ना ही पोषण ट्रैकर ऐप लोड करवाया जाए। फिर उसके बाद भी मौखिक तौर पे दबाव बनाया जाता है और कई जगह सुपरवाइजरों द्वारा और परियोजना अधिकारियों द्वारा लिखित में आदेश भी हम लोगों को जारी हुई हैं, जो कि हमारे पास वो सारे कागज़ हैं, रिकॉर्ड हैं और न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, जो कि ये कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई इनकी स्थगन के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। क्या हो गया आप लोगों की? आगे की प्रवृत्ति हमारी ये है कि अभी तो हमारा केस अवमानना का केस लगता है। हम मानहानि का दावा करेंगे अधिकारियों सुपरवाइजरों के ऊपर, क्योंकि हमें ये बार बार नोटिस देते हैं और धमकाते हैं कि हम आपको 3 नोटिस देंगे और आपको नौकरी से निकाल बाहर करेंगे और आगे प्रदर्शन भी करेंगे हम इसके। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिलाध्यक्ष अंजू सिंह बघेल ने अपने जारी बयान में कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर पोषण ट्रैकर ऐप में काम करवाने का न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को लेकर वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा भी करेंगे। श्रीमती सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि पहले पोषण ट्रैकर ऐप की भाषा में परिवर्तन किया जाए और कार्यकर्ताओं का वेतन 20,000 किया जाए। वहीं लघु वेतन कर्मचारी संघ ने अपनी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जिला कार्यालय पहुंचे थे, मगर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पोषण ट्रैकर का जो अभियान शासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, इसके लिए याचिका हुई है। इसमें जो आयुक्त भोपाल हैं, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ज़बरदस्ती उनसे पोषण ट्रैकर काम न कराया जाए और साथ में उनका किसी भी प्रकार का वेतन न काटा जाए। इस संबंध में लघु वेतन कर्मचारी संघ ने एक पत्र लिखा था यहाँ परियोजना आपके सौरभ सिंह जी को, जो उन्होंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, लघु वेतन को पत्र भी दिया है और स्पष्ट लिखा है कि किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से काम नहीं कराया जाएगा पोषण ट्रैकर का। इसके बावजूद भी परियोजना अधिकारी जो हैं, इनके द्वारा ज़बरदस्त दबाव बनाया जा रहा है और इसके लिए मीडिया के माध्यम से शासन तक बात पहुँचे कि स्पष्ट निर्देश दें कि जो पुराने आदेश मीणा जी के हैं, आयुक्त महोदय के हैं, उस आदेश का पालन करें, सख्ती के साथ पालन करें। आदेश का पालन कौन नहीं कर रहा है? यहाँ के परियोजना जो जिला के अधिकारी हैं, डीपीओ सर जो हैं, परियोजना अधिकारी जो है, लिख के दे दिए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। वो परियोजना अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं जो ब्लॉक में हैं, जबरदस्त। तो क्या करेंगे आगे आप लोग? हम आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। लघु वेतन कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष और अमरपाटन ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें सर्वप्रथम मोबाइल फोन की राशि उपलब्ध कराई जाए और डाटा के लिए रिचार्ज उपलब्ध कराया जाए। साथ ही 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पर ही कार्यकर्ताओं को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इसलिए उन ऐप को हिंदी में कन्वर्ट किया जाए। साथ ही उनका वेतन भी बढ़ाया जाए ताकि वह उस ऐप में कार्य करने के लिए तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि ट्रैकर ऐप पर पहले उच्च अधिकारियों से कार्य कराया जाए, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आदेशित किया जाए। अगर उनके ऊपर अधिकारियों ने दबाव बनाया तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें जहां तक का सफर तय करना पड़े वे करेंगे। सतना से फिरोज खान की रिपोर्ट।